चैप्टर 3 स्टार्ट होता है स्टोर रूम के सीन से। वहाँ बहुत सारे बॉक्सेस रखे हुए हैं, पुरानी लकड़ी के, भारी, और उनके ऊपर मकड़ी के जाले भी लगे हुए हैं। हवा में थोड़ी सी पुरानी लकड़ी और डस्ट की स्मेल है। लीड यानी ब्रियन एक भारी लकड़ी का बॉक्स उठाते हुए बोलती है, क्या मैं इसे इधर रख दूं? वो बॉक्स को केयरफुली रख देती है। तभी एंट्री होती है डेरिक, ओल्ड बटलर की। वो स्टोर रूम की हालत देखते हुए बोलता है, थोड़ा सा थक के, स्टोर रूम की हालत देखो, बॉक्सेस वहाँ पहले से पड़े हैं पर रखने की जगह ही नहीं है। ब्रियन शॉक होके बोलती है, आप लोग इधर कुछ ढूंढ कैसे लेते हो? पूरा बिखरा पड़ा है। डेरिक बिल्कुल सीरियस टोन में बोलता है, सच में? मुझे तो लगा कि काफ़ी साफ और ऑर्गेनाइज्ड है। ब्रियन फ्रीज हो जाती है। वो मकड़ियों के जाले और बिखरे सामान को देखते हुए सोचती है, साफ और ऑर्गेनाइज्ड? साफ कहाँ एग्जैक्टली? मुझे तो नहीं दिख रहा। वो थोड़ा इरिटेटेड होकर मन में बोलती है, इवन मेरा पुराना बैरन का घर इससे ज़्यादा साफ था। फिर वो एक और भारी बॉक्स उठाती है और जमाने लगती है। मन में बोलती है, ये कैसल अभी तक खड़ा कैसे है जब ये लोग इसे ऐसी हालत में रखते हैं? तभी पीछे से डेरिक फिर आता है और बोलता है, गुड वर्क, चलो अब फूड स्टोरेज रूम चेक कर ले। ब्रियन एकदम शॉक हो जाती है। थकी हुई आवाज़ में बोलती है, अभी और भी काम है? सीन चेंज होता है। अब ब्रियन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही होती है। वो दीवार का सहारा ले रही होती है। उसकी पूरी बॉडी थकान से कांप रही होती है। वो बिल्कुल आउट ऑफ ब्रेथ है। वो शेकी आवाज़ में बोलती है, ये काम बस कभी ख़त्म में क्यों नहीं होता? फिर वो सोचती है, भाई अब मुझे ये मत बोलना कि इन्होंने मुझे पॉइंट आउट कर रखा है। और फिर इमेजिनेशन में सोचती है, ड्यूक ने ज़रूर बोला होगा, ये लड़का बहुत पतला है, इसे डिसिप्लिन की ज़रूरत है। और फिर डेरिक की आवाज़ इमेजिन करती है, रेस्ट कर लिया? बढ़िया, चलो उठो, अब काम वापस शुरू करो। ब्रियन एक ट्रॉमेटाइज्ड चेहरा बना लेती है। फिर सार्कास्टिक टोन में सोचती है, ग्रेट, जैसे कि ये सब कुछ मतलब ही रखता हो। वो दूसरे फ्लोर पे पहुंचने वाली होती ही है, तभी उसको उसका रूम दिख जाता है। वो लिटरली अलग ही ग्लो कर रहा होता है उसकी नज़र में। एकदम ही उसका मूड चेंज हो जाता है। वो खुशी से बोलती है, एक रूम, ओ माय रूम, मेरी अकेली जगह जहाँ मैं शांति से रेस्ट कर सकती हूँ, मेरा हेवन। वो खुशी खुशी भागते हुए गेट खोलती है। अंदर जाती ही है, भागते भागते ही अपना जैकेट उतारने लग जाती है। वो सोचती है, फाइनली अब मैं मेरी टाइट ब्रा और बैंडेजेस हटा के अपने ब्लैंकेट में जा सकती हूँ। लेकिन जैसे ही वो एक कदम रूम में लेती है, एक वॉइस आती है, फाइनली हमारी डियर मिल्क केक की लॉन्ग जर्नी खत्म हुई। ब्रियन फ्रीज। वो धीरे से ऊपर देखती है और देखती है कि उसके रूम में वो तीनों भाई नीचे बैठे हुए हैं। ड्रिंक्स और खाना भी रखा है। रॉय के बोलता है, वेलकम मिल्क केक, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। ब्रियन का एक्सप्रेशन तुरंत ग्लूमी हो जाता है। वो बोलती है, मुझे लगता है मैं गलत कमरे में आ गई, एक्सक्यूज़ मी। वो मुड़ के बाहर जाने लगती है, अपना जैकेट सही करते हुए। लेकिन उतनी ही देर में ड्रॉनन उसको पकड़ लेता है और बोलता है, ये तेरा ही कमरा है, गवार इंसान। ब्रियन लिटरली सांस नहीं ले पाती। बागी बोलता है, अरे आजा आजा, मत शर्मा। रॉय के स्पार्कली आइज के साथ बोलता है, हाँ हम लोग तेरा वेट कर रहे थे भाई। ब्रियन मजबूरी में अपनी टांगे फोल्ड गिर के ज़मीन पे बैठ जाती है, गंदी सी शक्ल बना के। मन में बोलती है, मैं थकान से मर रही हूँ और तुम लोग मेरे कमरे में बैठ के ड्रिंक कर रहे हो। रॉय के बोलता है, हम एक साथ काम करते हैं, क्या हमें एक दूसरे को अच्छे से जानना नहीं चाहिए? ब्रियन शोल्डर मसाज करते हुए बोलती है, बिना उसके भी काम परफेक्टली ठीक ठाक ही होगा। उसके सामने तीनों भाई स्पार्कली आइज के साथ फ्रूट्स, ड्रिंक्स और ग्लास उठाए उसको देख रहे होते हैं। ब्रियन गुस्से में बोलती है, तुम लोग ज़्यादा मत सोचना, हम बस चुपचाप ड्रिंक ही कर रहे हैं। तीनों एक साथ चिल्लाते हैं, ऑफ कोर्स मिल्क केक। अचानक रॉय के एकदम से ब्रियन के मुंह में ड्रिंक की बोतल डाल देता है। ब्रियन शॉक हो जाती है। वो तुरंत अपने हाथों से रुकने का इशारा करती है। मन में सोचती है, सीधा बॉटल से? वो थोड़ा पैनिक में सोचती है, पूरी लाइफ में मैंने अपेरेटिव से ज़्यादा कुछ नहीं पिया। अपेरेटिव एक ऐसा ड्रिंक जो खाने से पहले भूख बढ़ाता है, लेकिन फिर भी वो ड्रिंक पी लेती है। और जैसे ही टेस्ट उसके मुंह में आता है, उसका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। उसने एक ऐसी शक्ल बना ली जैसे उसने कोई नेक्स्ट लेवल अच्छी चीज़ पी ली हो। उसका मूड थोड़ा सा बेटर हो जाता है।
वो मन में बोलती है, ये एक्चुअली में अच्छा टेस्ट करता है। टाइम थोड़ा सा पास होता है। लगभग 5 मिनट बाद ब्रियन बॉटल को जोर से जमीन पे ठोकती है। थोड़ा सा नशा उसके ऊपर चढ़ चुका होता है। वो बोलती है, बाय द वे, तुम लोग मुझे मिल्क केक क्यों बुलाते रहते हो? तीनों भाई एक दूसरे को देखते हैं, फिर बोलते हैं, क्या लगता है? ऑफ कोर्स, इसलिए क्योंकि तुम सॉफ्ट और गोरी हो, जस्ट लाइक मिल्क केक। और वो लोग उसकी गाल खींचने लगते हैं। ब्रियन थोड़ी सी गुस्से और थोड़ी सी नशे में बोलती है, प्लीज ऐसी चीजें मत किया करो। लेकिन वो लोग रुकते नहीं। एक बोलता है, इतना बड़ा एक्ट कर रहा है जब खुद एक हाथ के बराबर का है। दूसरा क्यूरियस होकर बोलता है, तेरी स्किन इतनी स्मूथ कैसे है जब तू एक लड़का है? ब्रियन तुरंत सीरियस हो जाती है। वो बोलती है, मुझे दूसरे लोग टच करें ये पसंद नहीं। लेकिन तीनों फिर भी उसको टच करते हुए टीज करते हैं और एक बोल देता है, व्हाट इफ कि ये एक्चुअली एक लड़की है? ब्रियन 1 सेकंड के लिए फ्रीज हो जाती है। उसका नशा एकदम से हल्का सा उतरने लगता है। वो बोलती है, हाँ, मैं एक लड़की? कुछ भी मतलब। लेकिन वो लोग मजे लेने के मूड में होते हैं। एक बोलता है, मैं चेक करूं क्या? दूसरा बोलता है, हे, इसका पैंट नीचे खींचो। तीसरा बोलता है, हाँ इधर आ बच्चे। रॉय के भी रेडी हो जाता है उनके साथ। वो लोग उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। ब्रियन पैनिक में बोलती है, नहीं। लेकिन उस मोमेंट पे अचानक ब्रियन अपने शरीर को तेज तेज घुमाने लग जाती है, इतना फास्ट कि तीनों डर के मारे पीछे हट जाते हैं। उसकी आवाज़ अब गुस्से से कांप रही होती है। वो चिल्लाती है, मैंने बोला मुझे टच मत करो। फिर और ज्यादा गुस्से में बोलती है, मैंने मना किया तो फिर क्यों तुम लोग मुझे पकड़ रहे हो? रूम 1 सेकंड के लिए साइलेंट हो जाता है। तीनों थोड़ा शॉक में बोलते हैं, हमें तो बस लगा था कि तुम ज्यादा ही क्यूट। ब्रियन गुस्से में बोलती है, वापस बोलना जरा, और देखो मैं तुम्हारी हड्डियां चबा जाऊंगी। फिर जोर से बोलती है, मैंने बोला मुझे ये सब पसंद नहीं। नहीं, मुझे टच मत करना। और तभी दरवाज़ा धीरे से खुलता है। एक ठंडी और हैवी आवाज़ आती है, जेंटलमैन। रूम का एटमॉस्फेयर 1 सेकंड में चेंज हो जाता है। डोर पर ड्यूक खड़ा होता है। उसका एक्सप्रेशन सीरियस और आंखें गुस्से से भरी होती हैं। वो धीरे से बोलता है, क्या तुमने बाइट, लिक या टच किया कैडेट वाई को? वो डोर को थोड़ा सा और खोलता है। ब्रियन तुरंत पीछे मुड़ती है, शॉक में बोलती है, सर, आप कब इधर आ गए? ड्यूक उसकी बात काट देता है। ठंडी लेकिन डेंजरस आवाज में बोलता है, मैं वापस पूछूंगा, क्या तुम में से किसी ने कैडेट वाई को टच किया? ब्रियन अंदर ही अंदर सोचती है, इसका फेस अभी बहुत खतरनाक लग रहा है, इसका मूड थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। तो वो जल्दी से स्माइल करने की कोशिश करती है और बोलती है, सर, सब कुछ ठीक है सर, ये लोग बस फ्रेंडली थे। लेकिन ड्यूक का एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदलता। वो गुस्से में बोलता है, किसी को बिना कंसेंट टच करना असॉल्ट होता है। फिर वो तीनों को देखता है, और मैं तुम तीनों से डिसअपॉइंटेड हूँ। तीनों भाई तुरंत शर्म से आंखें नीचे कर लेते हैं और धीरे से बोलते हैं, सॉरी। फिर ड्यूक ब्रियन की तरफ देखकर बोलता है, बहुत खेल लिया, कैडेट वाई के पास काम है करने को। ब्रियन फिर शॉक हो जाती है। वो शेकी आवाज में बोलती है, सर, अभी और भी काम है? ड्यूक मुड़ते हुए बोलता है, एक डॉग मेरे कमरे में आ गया है, उसे भगा के आओ, जाओ। ब्रियन कुछ सेकंड्स तक वहीं खड़ी रह जाती है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है। वो मन में बोलती है, अब मुझे कुत्ते भी भगाने पड़ेंगे। फिर थोड़ा कंप्लेन करते हुए सोचती है, क्या क्या काम करवाते हैं ये इंसान मुझसे। तभी ड्यूक की आवाज़ फिर आती है, तुम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? जाओ, काम पे लग जाओ। ब्रियन एकदम से रियलिटी में वापस आती है। वो सीधा खड़ी हो जाती है, थोड़ा सा डर के साथ बोलती है, अब यस सर, मैं अभी ही जाता हूँ। वो जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। उसके जाते ही रॉय थोड़ा हेजिटेंट होकर ड्यूक से बोलता है, सर, क्या ये सही होगा ब्रियन को अकेले भेजना? ये उसका पहली बार होगा ऐसा कुछ करना, कहीं वो घबरा ना जाए। ड्यूक थोड़ा सा रुकता है और रिपीट करता है, घबरा जाए? रॉय समझाने की कोशिश करता है, ये कोई कॉमन सिचुएशन तो है नहीं, वो गलत मतलब भी निकल सकता है आपके। लेकिन उसकी लाइन खत्म होने से पहले ही ड्यूक एकदम से मुड़ता है और तेजी से ब्रियन के पीछे चल पड़ता है। रॉय कंफ्यूज होकर बोलता है, स। सीन शिफ्ट होता है ब्रियन पर। वो कॉरिडोर में चल रही होती है, अपने आप को मोटिवेट करते हुए बोलती है, एक गली के कुत्ते से क्या ही डरने की बात है, मैं उसको एक ही मूव में भगा दूंगा। फिर वो अपने हाथ में एक सॉसेज देखती है और कंफ्यूज हो जाती है, ये क्या है? फिर याद आता है,
उसने ये किचन से चुराया था ताकि वो इसे एक टूल की तरह यूज कर सके। वो ड्यूक के रूम के डोर के पास पहुंचती है, धीरे से आधा गेट खोलती है और अंदर झांकते हुए बोलती है, ये लो डॉगी। वो सॉसेज को अंदर की तरफ वेव करती है, फिर थोड़ा ऑकवर्ड टोन में बोलती है, पूची पूची, कहाँ हो तुम? रूम थोड़ा साइलेंट होता है और फिर एक आवाज आती है, डॉग? वेट, क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो? ब्रियान एकदम फ्रीज हो जाती है। वो अंदर देखती है और शॉक हो जाती है। बेड पर एक सुंदर लड़की उल्टी लेटी हुई होती है, बिल्कुल रिलैक्स्ड। ब्रियान कंफ्यूज हो जाती है, मन में सोचती है, ये क्या चल रहा है इधर? वो लड़की पेट के बल लेटी हुई ब्रियान को देखती है और कैजुअली बोलती है, एक सॉसेज, बट मुझे तो भूख नहीं लगी। ब्रियान धीरे धीरे रूम के अंदर आती है, थोड़ा ऑकवर्ड होकर बोलती है, अब वो कुत्ता कहाँ है? लड़की थोड़ा स्माइल करके बोलती है, कुत्ता? यहाँ तो बस मैं ही हूँ एलिट। ब्रियान के दिमाग में एकदम से रियलाइजेशन आता है। वो मन में गुस्से से बोलती है, क्या ड्यूक ने जब कुत्ता बोला था तो वो इस लड़की की बात कर रहा था? फिर थोड़ा सोचती है, पर नो मैटर कि वो कितना विमेन को हेट करता हो, किसी को कुत्ता बोलना ज्यादा ही हो गया। फिर वो सोचती है, लगता है रूमर्स उसके बारे में सही ही थे कि वो एक मिसोजिनिस्ट है। तभी वो लड़की एकदम एक्साइटेड होकर ब्रियान के पास आती है और बोलती है, एनीवे, मैंने तुम्हारा चेहरा पहले कभी नहीं देखा, तुम जरूर वो नए बटलर होंगे, हाँ? फिर कैजुअली बोलती है, सो कैसे जा रहा है सब? मैं श्योर हूं कि उल्रिक के लिए काम करना बहुत बेकार होगा, राइट? और तभी डोर जोर से खुलता है। ड्यूक एंट्री लेता है। उसका एक्सप्रेशन गुस्से से भरा होता है। दोनों लड़कियां उसकी तरफ देखती हैं। वो लड़की खुशी से बोलती है, ओ उल्रिक, तुम आ गए? फिर वो ब्रियान का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, मुझे ये वाला बहुत पसंद आया। रूम का एटमॉस्फेयर एकदम टेंस हो जाता है। ड्यूक उस लड़की को गुस्से से देखता है और ठंडी आवाज में बोलता है, मैंने तुम्हें बोला था, अगर तुम इधर वापस आई तो मैं तुम्हें यहां से धक्के मार के निकाल दूंगा। नेक्स्ट सेकंड में ड्यूक उस लड़की को सीधा अपने शोल्डर्स पे उठा लेता है। वो लड़की शॉक में बोलती है, एक सेक, रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही ड्यूक उसको खिड़की के बाहर फेंक देता है। वो गिरते हुए चिल्लाती है, लार्स उल्रिक ओल! रूम में साइलेंस छा जाता है। ब्रियान बिल्कुल शॉक में खड़ी होती है, उसकी आंखें वाइड ओपन। वो मन में बोलती है, डिड ही जस्ट? फिर घबराते हुए बोलती है, किसी को इसने डायरेक्ट खिड़की के बाहर फेंक दिया?